आपने बहुत बार मुझे मेरे वीडियोस में ये कहते सुना होगा कि हम लोग 3D मैट्रिक्स में रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये 3D मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम कौर और आपका मेरे YouTube चैनल हाई वाइब्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3D मैट्रिक्स के बारे में। अब ये 3D मैट्रिक्स होता क्या है? एक्चुअली जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो जो एक नाड़ू हमें हमारी माँ के साथ जोड़े होता है, जैसे ही वो कटता है हम वो सब भूल जाते हैं जो हम इस धरती पे आने से पहले होते हैं। और होता क्या है कि अब हमें एक नया नाम दिया जाता है, नया रिलीजन दिया जाता है, नई पहचान दी जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि भाई इस तरीके से तुम्हें कपड़े पहनने हैं, इस तरीके से उठना बैठना है, इस तरीके से बोलना चलना है, ये तुम्हें पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये तुम्हें जॉब करनी है, इस तरीके से पैसा कमाया जाता है, उसके लिए तुम्हें जॉब करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना पोसना है, फिर एक दिन तुम्हें मर जाना है। इतनी सी जिंदगी है और हमें यही सिखाया जाता है शुरू से। लेकिन ये सच नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है। ये सब करने हम इस धरती पे थोड़ा आए हैं। लेकिन सैडली धरती पे आते ही हम वो सब भूल जाते हैं और ये जिस चक्कर में फंस के हम रह जाते हैं, इसी को 3D मैट्रिक्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस धरती पे आने से पहले हम लोग बहुत ही पवित्र आत्माएं होते हैं, पावरफुल सोल्स एंड स्पिरिट्स। यूं कह लीजिए कि हम गॉड्स एंड गॉडेसेस, हम एक प्रकार के पवित्र आत्माएं, हम भगवान ही इस शरीर में जन्म लेते हैं। लेकिन आते ही हम वो सब भूल जाते हैं और इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। तो यही चक्रव्यूह होता है 3D मैट्रिक्स। हमें लगता है कि सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा तो इवन हमारी सोच पे भी कंट्रोल नहीं है। आपने सोचा होगा, देखा होगा कि आप चाहते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, या फिर आपको मजबूर कर दिया जाता है कुछ और करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते थे, मे बी आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन आपके घर वाले वो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली आपने खुद के सपने खत्म किए और डॉक्टर या इंजीनियर बन के बैठ गए। लेकिन सारी जिंदगी आपको वो खुशी ढूंढने में लग गई जो शायद एक आर्टिस्ट बनने में आपको मिलती। इज दैट राइट? और फिर क्या, आप खुद के लिए जो करना चाहते थे वो तो खत्म हो गया, क्योंकि आप वो 9 to 5 के चक्कर में पड़ गए, है ना। रिटायरमेंट तक आप तो वही करते रहे। आप कौन थे, क्या थे, आप यहाँ पे क्यों आए, उसके बारे में तो आपने कुछ किया ही नहीं। हमारी सोल एक्चुअली इस धरती पे आती है खुद की एवोल्यूशन के लिए। सब कुछ एनर्जी है, आप भी एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी हैं। हम जब बात करते हैं यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। दैट मीन्स कि हम लोग एनर्जी हैं जो बहुत बार इस धरती पे आते हैं, लेकिन खुद की एवोल्यूशन के लिए, सोल एवोल्यूशन के लिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाते। अब ये 3D मैट्रिक्स हमें कंट्रोल कैसे करता है? आपने देखा होगा, मीडिया है, सोसाइटी है, अब वो आपको सब कंट्रोल करते हैं। पॉलिटिक्स है, रिलीजन है। अब अगर आप हिंदू हैं तो आपकी सारी की सारी जीवन यात्रा पूरी की पूरी हिंदुइज्म पे डिपेंड है। आप मुस्लिम हैं तो आपकी पूरी जीवन यात्रा मुस्लिम थ्योरीज पे है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी पूरी जीवन यात्रा क्रिश्चियनिटी पे
बेस्ड है। अगर आप सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं तो आपकी पूरी जीवन यात्रा उस पर डिपेंड है, राइट। तो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से कंडीशन किया गया है काम करने के लिए। और ये क्यों है कि जब आप उसी तरीके से जो आपको सिखाया गया है, जब आप वही करते रहेंगे तो आप खुद के बारे में कब सोचेंगे? आप तो जान ही नहीं पाएंगे कि आप कितनी पावरफुल सोल हैं, कितनी पावरफुल स्पिरिट है। यू आर सच अ पावरफुल बीइंग। आप तो ये जान ही नहीं पाएंगे। और होगा क्या? अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद आप तो कुछ करने लायक रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने 60-70 साल तो यूं ही निकाल दिए अपनी जिंदगी के। Isn't that right? तो अब इस मैट्रिक्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? हमारे आसपास में, बाहर में तो हमें मैनिपुलेट करने वाली चीजें ही हैं। ये सभी वस्तुएं हमें मैनिपुलेट ही करेंगी। अब हमारी आत्मा का जो असली बेस है वो क्या है? वो तो एक रोशनी है और अनकंडीशनल लव, प्रेम और रोशनी, यही तो हमारा एसेंस है। अब हम सोसाइटी की कंडीशनिंग के चलते चलते हम क्या करते हैं? इंसान हैं लेकिन हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं। किसके लिए? हमारी कंडीशनिंग के लिए, हमारी ईगो को बचाने के लिए। अब किसी से हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मेरे पास कितना पैसा है? तुम्हें पता है मेरी क्या पावर है? तुम्हें पता है कि मेरे पापा कौन है? यही सब कहते हैं ना। तो ये क्या है? ये आपकी ईगो है जो आपको सोसाइटी से मिली है। जबकि हमारा अस्तित्व ये ईगो नहीं है, हमारा अस्तित्व तो एक प्योर लाइट है, अनकंडीशनल लव है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पे हम सबको ये पता है कि हम प्योर अनकंडीशनल लव हैं। हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर कोई एक दूसरे में उस भगवान का, उस गॉड का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का अस्तित्व देखता है और कोई किसी का बुरा नहीं करता। ना ही किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैं इसकी हेल्प तभी करूंगा जब ये मेरी हेल्प करेगा। तो अभी आप इमेजिन करिए कि ऐसा जहान कितना खूबसूरत होगा, है ना? तो ये सब तभी संभव है जब हम इस मैट्रिक्स से खुद को बाहर निकालें, जब हम समझें कि हम एक्चुअली में क्या थे और क्या बन के रह गए। जब हम इस चीज से बाहर निकलेंगे तो सब खुद ब खुद बदल जाएगा। आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल चेंज ऑन इट्स ओन। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको उनका सही जवाब देने की कोशिश करूंगी और मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड स्टे इन हाई वाइब्स। नमस्ते।